हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। तो इस आईपीओ का हमने एनालिसिस किया है इस वीडियो में, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं मिनिमम क्वांटिटी जो है वो है 14 शेयर्स का है और प्राइस रेंज है फ्रॉम 960 रुपीज़ टू 1008 रुपीज़। तो इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इशू साइज है 1,37,03,538 शेयर्स का। आईपीओ स्टेटस देख लेते हैं। ऑफ़र स्टार्ट होता है ऑन 3 जुलाई 2024। ऑफ़र एंड होता है ऑन 5 जुलाई 2024। अलॉटमेंट डेट है ऑन 8 जुलाई 2024। रिफंड इनिशिएशन डेट है ऑन 9 जुलाई 2024। डीमैट ट्रांसफ़र का डेट है ऑन 9 जुलाई 2024 एंड लिस्टिंग होगा ऑन 10th जुलाई 2024 एंड मैंडेट एंड होता है ऑन 20th जुलाई 2024। फार्मास्यूटिकल्स का रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो रजिस्टर्ड एंड कॉरपोरेट ऑफिस है वो है हिंजवड़ी पुणे में। कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल ऑफर साइज भी मेंशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन है। नेम ऑफ सेलिंग शेयर होल्डर्स के भी नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रिस्क इन रिलेशन टू द फर्स्ट ऑफर, जनरल रिस्क, इशूअर्स एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर मेंशन है। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो रिस्क इन रिलेशन टू द फर्स्ट ऑफर, जनरल रिस्क, इशूअर्स एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिस्टिंग, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की जानकारी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार इस रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को ज़रूर पढ़ लीजिए। तो ये है कंपनी का जीआईडी यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर बहुत सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख सकते हैं। ऑफर प्रोसीजर इन बुक बिल्ड, ऑफर प्रोसीजर क्या होगी, अलॉटमेंट की प्रोसीजर कैसे होगी और इंटरेस्ट एंड रिफंड्स कैसे और कब होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस जीआईडी में मिल जाएगी। तो जीआईडी ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अपर प्राइस रेंज है 1008 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। The Emcure Pharmaceuticals Limited picked up 582 crore from 48 anchor investors on July 2nd, Tuesday. Tuesday 2nd को 582 crores का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट पिकअप किया है फ्रॉम 48 एंकर इन्वेस्टर्स। ये कंपनी है बेन कैपिटल बैक्ड एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ विद द प्राइस बैंड ऑफ 960 to 1008 रुपीज़ पर शेयर। Up to 1,08,900 equity shares of the employee portion have been earmarked for the IPO. Additionally, qualified institutional investors will get 50% of the issue size and retail investors would receive 35% of the issue. नॉर्मल जो पब्लिक है उनको मिलने वाला 35% ऑफ द इशू। Emcure Pharmaceuticals is a well-known participant in both the domestic and global pharmaceutical industries. According to the brokerage, the firm has a robust R&D infrastructure, a big, diverse and rapidly expanding product range, and a track record of establishing brands. Emcure has consistently increased its top line, but recent depreciation and interest costs have caused a small drop in profitability. But certain significant concerns need to be carefully considered because the pharmaceutical sector is so heavily regulated. MQ's raw material supply chain might be disrupted. The brokerage thinks 36.6 times PE value is appropriate given the company's capabilities, growth trajectory, and potential for debt reduction after the IPO. Applying for this IPO with a long-term perspective is recommended. तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो आप इस IPO को सोच सकते हो इसमें इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसर्च मेंशन किया है। The brokerage claims that in terms of valuation, the firm is reasonably valued at an upper range of 36x PE following the issuance of equity shares on an FY24 earning basis. Due to market tailwinds and business scalability, the brokerage thinks the company has room for improvement. For this reason, the brokerage suggests giving the IPO a subscribe long-term rating. तो अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो आप इस IPO को सब्सक्राइब कर सकते हो एज पर दिस ब्रोकरेज फर्म। This IPO comprises of a fresh of 800 crores and an offer by existing promoters and shareholders to sell
The value of the issue size at the top of the price band is 1952 crores. The selling shareholders in the OFS include promoters Satish Raman Lal Mehta, Sunil Rajnikant Mehta, Namita Vikas Thapar, and Samit Satish Mehta. Furthermore, shares in the OFS will be offloaded by Pushpa Rajnikant Mehta, Bhavna Satish Mehta, Kamini Sunil Mehta, Arun Kumar Purushottam Lal Khanna, Beris Mino Desai, and Sonali Sanjay Mehta, in addition to BC Investments 4. बुक रनिंग मैनेजर्स के बारे में हमने ऑलरेडी आपको शेयर किया है। तो चलिए जान लेते हैं इस कंपनी की जीएमपी के बारे में। सो एमक्योर फार्मा आईपीओ का जीएमपी टुडे इज 299 रुपीज़। सो दिस इंडिकेट्स एमक्योर फार्मास्यूटिकल शेयर प्राइस फॉर ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ ₹299 इन द ग्रे मार्केट अकॉर्डिंग टू investorgain.com। सो ग्रे मार्केट में इस स्टॉक का जो प्राइस था यानी कि इस स्टॉक का जीएमपी था वो था 299 रुपीज़। Considering the upper end of the IPO price band and the current premium in the grey market, Emcure Pharma IPO expected listing price was indicated at 1,307 apiece, which is 29.66% higher than the IPO price of 1,008. Grey market premium indicates investors' readiness to pay more than the issue price. So this was all about the IPO analysis of Emcure Pharmaceuticals. So if you have long-term अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आप इस आईपीओ के बारे में सोच सकते हैं एज पर दिस कंपनी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग आईपीओ एनालिसिस, डिविडेंड पे आउट, स्टॉक स्प्लिट्स एंड बोनस शेयर्स की जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।